सनक जी महाराज ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आप इतिहास के पुराणों के जानकार हैं, आपके जैसा महान जो है विद्वान हमने कभी देखा नहीं, और कोटि सूर्य समप्रभा, आपके अंदर ज्ञान रूपी सूर्य का, करोड़ों सूर्य का प्रकाश है, जो प्रकाश हमारे जैसे संतों के और इस संसार के मनुष्यों के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको मिटाने में वह सामर्थ्य है। सूत जी महाराज ने कहा कि महाराज क्यों आप इतने बड़े बात कह रहे हो, अरे हम तो आपके नाती पोता के समान हैं और आप लोग हजारों हजार वर्ष के ऋषि हो। चलिए आप लोग पूछिए, जो भी आप लोग पूछेंगे मैं जरूर बताऊंगा। सौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज आज एक प्रश्न नहीं करने वाले हैं, आज हम सब आपसे प्रश्न करेंगे। कितने? 7। हम सब 7 प्रश्न करने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसी 7 प्रश्न पे पूरी भागवत की कथा होती है। आज ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से, और जीवन जीने के लिए प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न सूत जी महाराज ने कहा कि ठीक है आप लोग प्रश्न करें, मैं उसका उत्तर आप लोगों को कदाचित दिया करूंगा। ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज पहला प्रश्न हमारा है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? हम लोग भी धर्म करते हैं ना, तो पूछ रहे हैं ऋषि की यह बताइए, क्या यज्ञ करना धर्म है, कि पूजा करना धर्म है, कि यज्ञ मंडप का परिक्रमा करना धर्म है, कि एक लोटा जल शंकर जी के ऊपर ले जाकर के चढ़ा देना धर्म है, कि हफ्ते में 7 दिन जो है व्रत रहना धर्म है, कि उपवास करना धर्म है, कि भागवत की कथा श्रवण कर लेना धर्म है? आखिर में धर्म है क्या? क्योंकि हम लोग भी सोचते हैं कि धर्म हम क्या करें, कौन सा परम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म क्या है? आज ऋषियों ने हम सब के लिए प्रश्न किया। पहला प्रश्न सूत जी महाराज ने कहा कि आगे दूसरा भी प्रश्न कर लीजिए। दूसरे प्रश्न में पूछते हैं कि महाराज मंदिर में हम जाते हैं तो किसे पूजे और किसे छोड़ दें? ऋषियों ने कहा हम सब भी मंदिर में जाते हैं तो एक मंदिर में एक देवता तो रहते नहीं है। उस मंदिर में जहां जाएंगे वहां दुर्गा मैया भी हैं, तो हनुमान जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, गणपति भगवान है, राधा कृष्ण है, विष्णु भगवान, बहुत सारे देवता रहते हैं। तो मन में ये भावना आती है ना कि किसे पूजे और किसे छोड़ दें। कोई एक देवता हो जिनका पूजन करने से हमें सारे देवता का पूजन का फल मिल जाए, ऐसा मन में आता है ना। क्यों? क्योंकि एक जगह का समय कम रहेगा। और ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग बैठ करके इतने समय कथा श्रवण कर ले रहे हैं, आगे जो है ये समय मिलने वाला नहीं है, क्योंकि नित्य जो है मनुष्य का और इस युग का अर्धवाय कम होते जा रहा है। हम लोग तो और ही छोटे अर्धवाय में हैं। सतयुग के लोग जानते थे कितने दिन तक जीते थे? सतयुग में मनुष्य का उम्र था 1 लाख वर्ष। सतयुग के लोग जीते थे कितने वर्ष तक? 1 लाख वर्ष तक। लेकिन जब त्रेता आया तो 1 जीरो हट गया उसमें से। त्रेता में 1 जीरो हट गया तो उम्र हो गया 10,000 वर्ष का। अब 10,000 वर्ष तक त्रेता में जीते थे लोग। जब द्वापर आया महाराज तो 1 जीरो और हट गया, हो गया उम्र 1,000 वर्ष का। फिर द्वापर के बाद जब कलयुग आया तो 1 जीरो और हट गया, सतम जीवंतु भवन्तः। 100 वर्ष का उम्र हो गया कलयुग का। लेकिन 100 वर्ष जीता कौन है? 100 वर्ष जीता कौन है? जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान का कीर्तन करता है, जो भगवान का मनन करता है, अर्चन करता है, वही 100 वर्ष तक जीता है। और एक बात बता दे आपसे, व्यास जी ने यह भी लिखा है कि जब घोर कलयुग आएगा तो 1 जीरो और हट जाएगा। 100 वर्ष में भी जब घोर कलयुग आएगा तो 1 जीरो और हट जाएगा, उम्र हो जाएगा 10 वर्ष का। 10 ही वर्ष में पूरी जीवन की कथा और व्यथा सब संपन्न हो जाएगी। तो अभी तो 100 वर्ष भगवान ने दिया है, तो हमारे पास कभी समय होता है क्या कि 4 घंटा बैठ करके भगवान का पूजन कर ले? नहीं। हम सब तो कभी सुबह में 1 लोटा जल अगर भोलेनाथ को चढ़ा देते हैं तो कहते हैं कि हमने एहसान किया है भगवान के ऊपर, आज हम पूजा करके आ रहे हैं।
हम क्या कहेंगे, आज दुर्गा मैया का नवरात्रि में जाकर के अगर 4 फूल चढ़ा करके एक पाठ कर लिए तो हम लोग घूम घूम करके कहते हैं, लेकिन कभी जो झूठ बोलते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या? कभी नहीं कहते। लेकिन भगवान का पूजन कर लिए तो हल्ला करते हैं, हमने पूजन कर लिया, अर्चन कर लिया। महाराज अभी तो 100 बरस का उम्र है, जब 10 बरस का उम्र होगा तो क्या होगा? तो यहाँ ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज यह बताइए कि मंदिर में हम जाएं तो किसको पूजें और किसको छोड़ दें? कोई ऐसा देवता हमें बता दीजिए, क्योंकि मंदिर में तो बहुत सारे देवता रहते हैं। और कहे कि कलयुग में तो और भी देवी देवता एक न एक बढ़ते रहते हैं। कलयुग में कहीं देखिए तो ब्रह्म बाबा, और कहीं देखिए तो दुर्गा मैया भी आजकल बढ़। एक जगह हम लोग गए थे कथा कहने के लिए राजस्थान में, एक जगह गए राजस्थान में कथा कहने, ये सच्ची घटना है। तो सेठ जी थे, सेठ जी के यहाँ कथा हो रहा था। सेठ जी आकर के कहे कि महाराज आप ऐसा कथा हमारे यहाँ श्रवण करा दीजिए कि हमारे बहू के शरीर पे दुर्गा मैया आती हैं, और दुर्गा मैया आती हैं और कहती हैं, जो कहती हैं वही होता है। हम कहे कि ठीक है महाराज, ये तो बहुत अच्छा बात है कि आपके घर में दुर्गा मैया आती है। अब देखिए, जैसे हम कथा श्रवण कराना प्रारंभ किए, जैसे कथा में अभी भजन प्रारंभ किए, तब तक उनके बहू सबसे आगे बैठी थी। अब उसने क्या किया कि अपना बाल खोल करके और लगी माथा हिलाने। हम कहे कि आप कौन हो? बोली कि मैं दुर्गा मैया हूं। हम कहे कौन सा दुर्गा मैया? तो शीतला मैया। कौन सा शीतला मैया? तो वैष्णवी मैया। हम कहे कि मैया क्या चाहती हो बोलो? कही कि ऐसा है कि अब कथा नहीं होगा। हम कहे अरे महाराज यह क्यों बोल रही हो कि कथा नहीं होगा? तो मैं बोल रही हूं ना कि अब कथा नहीं होगा। हम कहे कि देखो मैया, आपको जो चाहिए सो बोलो, मैं आपको दे देता हूं, लेकिन मेरा कथा कह लेने दो। वह दुर्गा मैया ने कहा कि नहीं नहीं, कथा तो होने ही नहीं दूंगी। अब हमने देखा कि उनके ससुर जी, सास, ननद, देवर सब हाथ जोड़ करके उनके पैर पे पड़े हुए हैं। मैया शांत हो जाओ, मैया शांत हो जाओ, शीतला मैया शांत हो जाओ। अब हम देखे कि अब हमारे कथा में व्यवधान आ रहा है। अब तुरंत फिर हमको मंच से उतरना पड़ा, और मंच से उतर करके हमने कहा, देखो शीतला मैया, आप हमारी कथा जो है कह लेने दीजिए, नहीं तो मैं भी रहने वाला कहाँ के हूँ? काशी का। मैं काशी वासी हूँ, और हमारे ऊपर भी कभी कभी भैरव जी आ जाया करते हैं, और जब भैरव जी आ जाएंगे तो फिर तो आपकी खैरियत नहीं है। फिर उसने बोलना प्रारंभ कर दिया, कहा कि हमको दे सकते हो तो ये चीज दे दो। हमने कहा कि लिखवा लो जो जो चाहिए। फिर उसने बोलना प्रारंभ किया कि हमको एक जोड़ी चप्पल दे दो, हमें स्नो पाउडर दे दो, हमें बतासा दे दो, हमें मिठाई, सब कुछ लिखवा दी। हमने कहा सेठ जी जाइए, आप ले करके आइए और ला करके दे दीजिए। बाद में हमने पूछा उससे कि तुम ऐसा क्यों करती हो? कही कि हमारे घर में मान सम्मान नहीं रहता है, और जब जब मुझे कुछ मांगना होता है तो दुर्गा मैया को बुला लेती हूँ और ससुर जी सब कुछ ला करके दे देते हैं। तो ऐसा ऋषियों ने कहा कि महाराज ये बताइए कि हम किसे पूजे किसे छोड़ दें, क्योंकि कलयुग में बहुत सारे देवी जो है प्रकट होती रहेंगी। ये साधारण रूप है क्या? बहुत लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर भगवती आती है। भगवती को इतना समय है क्या? इतना समय नहीं है भगवती के ऊपर। जो जीवन पर्यंत जो है पूजा करते मर गए, उनको तो भगवती ने दर्शन नहीं दिया। और हाँ, किसी के ऊपर दुर्गा जी आती होंगी ना, तो दुर्गा जी आएंगी भी तो उस बच्ची के शरीर पे आ सकती हैं जो 9 बरस तक हो। 9 बरस के बाद के बच्ची के ऊपर कभी दुर्गा जी और शीतला मैया नहीं आती है, ध्यान दीजिएगा। उनके पास इतना समय नहीं है। ऋषियों ने कहा कि महाराज किसे पूजे और किसे छोड़ दें? सूत जी ने कहा कि तीसरा भी प्रश्न आप कर लीजिए। तीसरा प्रश्न ऋषियों ने कहा कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा। वेद कहता है कि भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान का कभी जन्म नहीं होता है। लेकिन महाराज ये बताइए कि जब भागवत की कथा होती है तो चतुर्थ दिवस में व्यास जी महाराज कहते हैं कि देवकी और वसुदेव के घर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तो यह भगवान का परमात्मा का जन्म कैसे हो जाता है? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, या सारे रूपों में भगवान जन्म कैसे ले लेते हैं? यह समझ में नहीं आता। आप बता दें मुझे।
क्योंकि वेद कहता है कि भगवान का जन्म होता ही नहीं है, वो अजन्मा है। और आप, यह शास्त्र कहता है, पुराण कहता है कि नहीं जन्म होता है, तो यह हमें बता दीजिए। सूत जी महाराज ने कहा कि चौथा प्रश्न भी आप लोग कर लें। ऋषियों ने चौथा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं। महाराज, शास्त्रों के अनुसार हमें बता दें कि भगवान का अवतार कितना है, क्योंकि कोई कहता है कि 10 अवतार है, कोई कहता है 20 अवतार है, कोई 30, कोई 24, कोई 50, कोई 100। और तुलसी बाबा ने तो लिख दिया कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान का तो जो है कोई गिनती नहीं है कितना अवतार है। तो महाराज यह मुझे बताएं कि शास्त्र में भगवान का कितना अवतार है, कितना अवतारों का वर्णन है, यह हमें बता दीजिए। सूत जी ने कहा कि बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रश्न किया, आप 5वां प्रश्न भी कर लें। कहे कि 5वां प्रश्न है कि गुरुदेव हमें कम समय में आप जो है कि यह प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं रहेगा। कथा बैठ करके 3 घंटा 4 घंटा बैठ करके श्रवण करने का समय नहीं रहेगा। गागर में सागर भरिएगा गुरुजी, ज्यादा समय नहीं लगाइएगा। सूत जी ने कहा कि वैसा ही करूंगा, आगे प्रश्न करें। कहे कि 6ठा और 7वां हमारा प्रश्न एक ही है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न किए तो इस धराधाम से चले गए, क्योंकि भगवान जब अपने लीला को संपन्न करते हैं तो जब इस धराधाम से जाने लगते हैं तो फिर धर्म किसके शरण में जाता है? क्योंकि भगवान का जन्म क्यों होता है? राक्षसों के मारने के लिए नहीं। भगवान का जन्म राक्षसों को मारने के लिए नहीं होता है। भगवान जन्म लेते हैं गौ, ब्राह्मण और पृथ्वी और धर्म के रक्षा के लिए। जब जब गौ माता पे आक्रमण होता है, पृथ्वी पे आक्रमण होता है, ब्राह्मणों पे आक्रमण होता है, धर्म पे आक्रमण होता है, तो भगवान जन्म ले लेते हैं और जन्म लेकर के रक्षा करते हैं। तो यही ऋषियों ने पूछा कि महाराज जब भगवान अपनी लीला संपन्न कर लिए तो फिर धर्म किसके शरण में गया? जब भगवान चले गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा, यह हमें बता दीजिए। सूत जी महाराज इसे श्रवण करके और गदगद हो गए, बहुत खुश हुए। कहे कि आप सबने इतना सुंदर प्रश्न किया है, हम आप सबको इसका उत्तर जरूर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम कर ले। ऋषियों ने कहा कि गुरुदेव भगवान को? कहे कि हाँ, जब तक किसी कार्य में अपने गुरु जी का स्मरण नहीं किया जाता है, गुरुदेव भगवान को प्रणाम नहीं किया जाता है, तब तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो सूत जी महाराज अपने गुरुदेव का जो है कि वंदन करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्याम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस् तम सर्वभूत हृदया मुनिमानतोस्मि।